कभी सोचा है कि जो म्यूजिक आप रोज सुनते हो वही किसी के लिए करियर, इनकम और पहचान भी बन सकता है। लेकिन सवाल यह है कि म्यूजिक फील्ड में एंट्री कैसे मिले। क्या सिर्फ टैलेंट काफ़ी है या प्रॉपर डायरेक्शन भी जरूरी है? और आज इसी रियलिटी को बिल्कुल साफ तरीके से समझने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे करियर इन म्यूजिक की पूरी जर्नी के बारे में। जैसे हम समझेंगे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट होती है या नहीं, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, एडमिशन प्रोसेस कैसे चलता है, इंडिया के टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, फीस कितनी लगती है, सैलरी की रियलिटी क्या है, गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शंस क्या हैं और म्यूजिक फील्ड में कौन कौन सी जॉब मिल सकती है। वीडियो का फ्लो ऐसा रहेगा कि एंड तक आते आते आपको क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले बेसिक सवाल समझ लेते हैं कि करियर इन म्यूजिक होता क्या है। बहुत लोग सोचते हैं कि म्यूजिक मतलब सिर्फ सिंगर बनना, लेकिन रियलिटी इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। म्यूजिक इंडस्ट्री में सिंगर, कंपोजर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, साउंड इंजीनियर, लिरिक्स, बैकग्राउंड म्यूजिक आर्टिस्ट, म्यूजिक टीचर, डीजे और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर जैसे कई रोल्स होते हैं। मतलब अगर आप स्टेज पर नहीं आना चाहते तो भी म्यूजिक फील्ड में करियर पॉसिबल है, बस स्किल सही होनी चाहिए। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। दोस्तों, म्यूजिक फील्ड में एंट्री के लिए कोई कंपलसरी डिग्री जरूरी नहीं होती, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल करियर बनाना चाहते हो तो 12th पास होना मिनिमम क्वालिफिकेशन माना जाता है। कुछ स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के बाद भी म्यूजिक में आते हैं, जैसे बीए इन म्यूजिक, डिप्लोमा इन म्यूजिक या सर्टिफिकेट कोर्स करके। अगर आप क्लासिकल म्यूजिक में जाना चाहते हो तो अर्ली एज से ट्रेनिंग शुरू करना एडवांटेज देता है, लेकिन लेट स्टार्ट भी पॉसिबल है। अब दोस्तों, एज लिमिट की बात करें तो म्यूजिक करियर में स्ट्रिक्ट एज लिमिट नहीं होती। गवर्नमेंट एग्जाम्स की तरह यहाँ अपर एज फिक्स नहीं है। कई लोग 15 साल की एज में सिंगिंग शुरू करते हैं और कई लोग 25 से 30 साल की एज में भी म्यूजिक प्रोडक्शन सीख कर करियर बना लेते हैं। इसलिए अगर आपके माइंड में ये डाउट है कि एज निकल गई है तो करियर खत्म, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब कोर्सेज की बात करते हैं। दोस्तों, म्यूजिक फील्ड में कई प्रकार के कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे बैचलर ऑफ म्यूजिक, डिप्लोमा इन म्यूजिक, साउंड इंजीनियरिंग कोर्स, म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स, क्लासिकल वोकल ट्रेनिंग, इंस्ट्रूमेंटल ट्रेनिंग और म्यूजिक टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स। कुछ स्टूडेंट्स शॉर्ट टर्म ऑनलाइन कोर्सेज भी करते हैं ताकि जल्दी स्किल डेवलप कर सके। कोर्स सेलेक्ट करते समय ये देखना जरूरी है कि आपका इंटरेस्ट सिंगिंग में है, इंस्ट्रूमेंट में है या टेक्नोलॉजी साइड में है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, आपका सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे की वीडियोज आपसे मिस ना हो। अब दोस्तों, एडमिशन प्रोसेस भी समझ लेते हैं। कई म्यूजिक कॉलेजेज मेरिट बेस्ड एडमिशन देते हैं, मतलब 12th मार्क्स के आधार पर सिलेक्शन होता है। कुछ इंस्टीट्यूट्स एंट्रेंस टेस्ट या ऑडिशन भी लेते हैं, जहां आपका वॉइस टेस्ट या इंस्ट्रूमेंटल स्किल चेक किया जाता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाता है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेज में कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं इंडिया के टॉप कॉलेजेज और यूनिवर्सिटीज़ की। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, केएम म्यूजिक कंजर्वेटरी चेन्नई, स्वर्णभूमि एकेडमी ऑफ म्यूजिक और कलकत्ता स्कूल ऑफ म्यूजिक जैसे इंस्टीट्यूट्स म्यूजिक एजुकेशन के लिए काफ़ी पॉपुलर माने जाते हैं। इसके अलावा कई स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी बीए इन म्यूजिक या डिप्लोमा कोर्सेज ऑफर करती है, जहाँ फीस भी कंपेरेटिवली कम होती है। अब दोस्तों, फीस की रियलिटी भी जान लो, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। गवर्नमेंट कॉलेज में म्यूजिक कोर्स की फ़ी सालाना लगभग 5,000 से 25,000 रुपये तक हो सकती है, जबकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में म्यूजिक प्रोडक्शन या साउंड इंजीनियरिंग कोर्स की फ़ी लगभग 50,000 से 2 लाख रुपये तक भी जा सकती है। ऑनलाइन कोर्सेज थोड़े अफोर्डेबल होते हैं, जहाँ 5,000 से 20,000 रुपये में बेसिक स्किल सीख सकते हो। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, यानी करियर और जॉब्स। दोस्तों, म्यूजिक फील्ड में जॉब ऑप्शंस बहुत वाइड है। आप सिंगर, म्यूजिक कंपोजर, साउंड इंजीनियर, स्टूडियो असिस्टेंट, बैकग्राउंड स्कोर आर्टिस्ट, रेडियो जॉकी, म्यूजिक टीचर या फ्रीलांस म्यूजिक प्रोड्यूसर बन सकते हो। आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और स्ट्रीमिंग ऐप्स की वजह से इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बनने का सपना भी काफ़ी बढ़ गया है, जहां आप खुद का म्यूजिक लॉन्च कर सकते हो। सैलरी की बात करें तो शुरुआती स्टेज में इनकम थोड़ी लो हो सकती है, क्योंकि म्यूजिक फील्ड स्किल बेस्ड है। बिगिनर लेवल पर म्यूजिक टीचर या स्टूडियो असिस्टेंट की सैलरी 15,000 से 25,000 रुपये महीने तक हो सकती है। साउंड इंजीनियर या म्यूजिक प्रोड्यूसर की सैलरी एक्सपीरियंस के साथ 40,000 से 80,000 रुपये तक पहुंच सकती है। अगर आपका सॉन्ग हिट हो जाए या ब्रांड कोलैबोरेशन मिल जाए तो इनकम लिमिटलेस भी हो सकती है। फ्रीलांसिंग में भी प्रोजेक्ट बेस्ड पेमेंट मिलता है, जो स्किल पर डिपेंड करता है।
अब गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शंस भी समझ लो, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स स्टेबल करियर चाहते हैं। दोस्तों, म्यूजिक टीचर की गवर्नमेंट जॉब स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में मिल सकती है, जिसके लिए बीए इन म्यूजिक या एमए इन म्यूजिक डिग्री हेल्पफुल होती है। रेडियो स्टेशन जैसी ऑल इंडिया रेडियो में भी म्यूजिक रिलेटेड पोस्ट निकलती रहती है। कल्चरल डिपार्टमेंट्स और गवर्नमेंट एकेडमीज में भी आर्टिस्ट या इंस्ट्रक्टर के रूप में अपॉर्चुनिटीज मिलती है। एक ज़रूरी रियलिटी ये है कि म्यूजिक करियर में सिर्फ टैलेंट काफ़ी नहीं होता, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी भी ज़रूरी है। डेली प्रैक्टिस, नेटवर्किंग और पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज़रूरी होता है। आजकल डिजिटल रिकॉर्डिंग टूल्स और एआई बेस्ड म्यूजिक सॉफ्टवेयर की वजह से कंपटीशन बढ़ा है, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी उतनी ही बड़ी है। अगर आप सही डायरेक्शन में स्किल बिल्ड करते हो तो म्यूजिक करियर सिर्फ पैशन नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग प्रोफेशन भी बन सकता है। अब बात करते हैं फ्यूचर स्कोप की। दोस्तों, ओटीटी प्लेटफॉर्म, फिल्म इंडस्ट्री, गेमिंग इंडस्ट्री और एडवर्टाइजिंग फील्ड में म्यूजिक की डिमांड लगातार बढ़ रही है। बैकग्राउंड म्यूजिक, जिंगल क्रिएशन और पॉडकास्ट प्रोडक्शन जैसे नए एरियाज खुल रहे हैं जहां यंग टैलेंट की जरूरत है। मतलब म्यूजिक करियर अब सिर्फ स्टेज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर एक मॉडर्न इंडस्ट्री बन चुका है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना कि म्यूजिक फील्ड में जंप करने से पहले बेसिक ट्रेनिंग जरूर जान लो। फ्री प्लेटफॉर्म पर सीखना अच्छा है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको प्रोफेशनल एक्सपोजर देता है। साथ ही सोशल मीडिया पर अपना वर्क रेगुलर अपलोड करो ताकि ऑडियंस बिल्ड हो सके और इंडस्ट्री तक आपकी रीच बढ़े। दोस्तों, अगर आप पैशन के साथ स्मार्ट प्लानिंग करोगे तो म्यूजिक करियर आपको पहचान भी देगा और इनकम भी। बस कंपेयर करने की बजाय खुद की यूनिक स्टाइल डेवलप करो, क्योंकि म्यूजिक में कॉपी से ज़्यादा ओरिजिनलिटी चलती है। और याद रखना, हर सक्सेसफुल आर्टिस्ट ने शुरुआत स्मॉल लेवल से ही की थी, इसलिए स्टार्ट स्मॉल लेकिन ड्रीम बिग। तो दोस्तों, उम्मीद है कि करियर इन म्यूजिक की पूरी जर्नी अब आपको क्लियर हो गई होगी। क्वालिफिकेशन से लेकर सैलरी और गवर्नमेंट जॉब तक हमने हर जरूरी पॉइंट सिंपल तरीके से समझ लिया है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना, क्योंकि यहाँ हम करियर से जुड़ी रियल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।